देखिए, वर्षों से हम लोग कोशिश करते थे कि समाज ने जो हमें दिया है, उसका कुछ भाग उन्हें वापस दिया जा सके। और इस क्रम में पिछले 10 वर्षों से हर साल कहीं न कहीं से कुछ नए कवि जो कहीं किसी कोने में चुपचाप गाँव में छोटी जगहों पर अपना प्रयास कर रहे हैं, उनको अपने साथ कवि सम्मेलन यात्रा में ले जाकर उनका शब्द शिल्प थोड़ा ठीक करके, अनुभव उनसे बाँट के, उन्हें कवि सम्मेलन के वैश्विक रंगमंच पर तक पहुँचाया जाए। लेकिन ये 2, 4, 5 कवियों के साथ हो पाता था। फिर इसको योजनाबद्ध तरीके से जब करने का मन आया, तो उसमें डिजिटल खिड़की ने सहयोग किया। उन्होंने कहा, "हम ये आपके लिए करेंगे।" अब वर्ष भर में 1 बार, 2 बार देश भर से चुने हुए ग्रामीण अंचलों के बिल्कुल कोने पर ऐसे लोग, जिनको यथेष्ट सम्मान और स्थान नहीं मिल पाया है, उनको बुलाते हैं यहाँ पर। आगरा में उनको 7 दिन रखते हैं, पिछली बार भी किया, इस बार भी किया। और उनकी ग्रूमिंग के लिए, उनको और यथेष्ट रूप से तैयार करने के लिए गुरुजनों को बुलाया जाता है, जो छंद के सिद्धहस्त हैं, रस के छंदस्थ हैं, शिल्प जिन्हें आता है, गीत के व्यक्ति हैं, ओज के व्यक्ति हैं, हास्य और व्यंग्य के व्यक्ति हैं। वे दिन भर उनकी ट्रेनिंग करते हैं। उनकी कविता में क्या आवश्यक है, प्रस्तुति में क्या आवश्यक है, उनकी दर्शनीयता के लिए क्या आवश्यक है, ये उन्हें तैयार करते हैं। और 7वें दिन चुने हुए 200-300 श्रोताओं के सम्मुख उनकी प्रस्तुति मैं स्वयं करवाता हूँ। मैं स्वयं 7 दिन रहा। इस बीच बहुत सारे अतिथि उनसे संवाद करने, उन्हें अपने अनुभव का लाभ देने आए, जिनमें पद्मश्री और देश के लोकप्रिय कवि श्री सुरेंद्र शर्मा जी आए, नीरज के कवि श्री विनीत चौहान आए, हमारे नए कवियों में अत्यंत लोकप्रिय बाराबंकी का युवा कवि गजेंद्र प्रियांशु आए। और यहाँ डॉक्टर सरिता शर्मा से लेकर ज्ञान प्रकाश आकुल से लेकर रमेश मुस्कान और सुदीप भुला, जो लोकप्रिय कवि हैं मंचों के, इन सब ने भी सातों दिन उन्हीं के साथ दिन-रात साथ रहकर उनकी ट्रेनिंग की। तो इसके लिए मैं पूरे आगरा को और जिन्होंने भी इस काम के लिए सहयोग दिया, डिजिटल खिड़की को और डिजिटल खिड़की के समस्त पार्टनर्स को बहुत शुभकामना देता हूँ। मिलना चाहिए, तो कविता उसके विरुद्ध बोलती भी है। और आप देखते भी हैं कि जब-जब कुछ ऐसा होता है, तो जो ठीक नहीं है, उसमें कविता उनके विरुद्ध बोलती है। लेकिन अगर कविता का काम केवल ये नहीं है कि सरकारों के खिलाफ, अगर सरकार कोई ऐसा कार्य कर रही है, तो उसके समर्थन में कविता बोलती है। मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, मैंने जीवंत रूप से अनुभव किया है कि जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से लॉ एंड ऑर्डर, जिस प्रकार सुधरी और जिस प्रकार अपराधियों में एक भय है, अगर मैं इसकी प्रशंसा न करूँ, तो मैं भी अपराधी हूँ। और इसकी प्रशंसा करने के कारण अगर मुझे कोई ये कहे कि आप तो सत्ता के बहुत निकट हो रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। पिछली जो सत्ता थी, उससे भी हमारा बहुत निकट का संबंध था। उन्होंने भी जब-जब जो अच्छा किया, तब-तब अच्छा कहा, जब-जब बुरा किया, तो बुरा कहते हैं। अगर कोई हाथरस जैसा कांड होता है, तो उसी सरकार के खिलाफ हम कविता भी लिख देते हैं, पोस्ट भी कर देते हैं, मंच से भी गा देते हैं। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज हो रही हैं, हमारे यहाँ सड़कों के जाल बिछे हैं, व्यवस्थाएँ थोड़ी ठीक हुई हैं, तो बोलते हैं। लेकिन सड़क उखड़ती है तो भी बोलते आप अपनी कविताओं में उत्तर प्रदेश की जो बढ़ती तरक्की है, उसके कौन से पहलुओं को उजागर करेंगे आने वाले? कवि का काम नहीं है कि वो सरकारों की प्रशंसाएं और उनकी तरक्कियों का पहलू उजागर करे। उसके लिए एक बहुत बड़ा विभाग होता है, जो करता है जो अच्छा लगता है। विशेष रूप से कवियों को जो अच्छा लगता है, वो कवि बोलेंगे। आज भी आप उन्हें सुनेंगे, जो उन्हें अच्छा लगेगा वो अच्छा बोलेंगे, जो उन्हें बुरा लगेगा बुरा लगेगा। और आने वाली जनरेशन को कविताओं की तरफ कैसे आकर्षित करेंगे आप? वो देखिए, अब आज की स्थिति में ये हो गया है कि अगर आप कवि हैं, मंच पर कविता पढ़ते हैं, तो जो पहले एक समस्या थी कि जी लड़का कवि है, वो तो ठीक है, और क्या करता है, वो तो खत्म हो गया है। हाँ। कवि जो है वो ठीक से पैसा कमाते हैं, समाज में अच्छे से रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा है। तो एक नया एक तरह से रोजगार का विकल्प भी है कि अगर उनके अंदर कविता की चेतना है, तो वे बाध्य होकर इंजीनियर बनने के लिए नहीं जा रहे, वो बाध्य होकर डॉक्टर बनने नहीं जा रहे, उन्हें बाध्य होकर व्यापार नहीं करना पड़ रहा। अगर उनका मन करता है कविता लिखने का, तो देवीशाला में उनका स्वागत है। उनके मेंटर्स उन्हें तैयार करेंगे और 7 दिन बाद वो हिंदी कवि सम्मेलन के लिए प्रस्तुत होंगे। बहुत धन्यवाद।